नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, हमारे गांव में एक कहावत है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है एक दिन वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। आज ये कहावत डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पूरी तरह से फिट बैठ रही है, क्योंकि कुछ समय पहले दुनिया के सारे कंट्रीज ने डोनाल्ड ट्रंप के टेरिफ को लेकर क्रिटिसाइज तो किया ही था उन्हें, लेकिन आज खुद अमेरिका की 1000 से ऊपर कंपनियां हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के इस टेरिफ को लेकर खुश नहीं है। उसे सुप्रीम कोर्ट में लेकर के गई है और ये केस दायर किया है कि ट्रंप ने जब से टेरिफ लगाया है उसके बाद से उनको काफ़ी ज़्यादा घाटा हुआ है। मैं आपको एक आंकड़ा भी दिखाने वाला हूं, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप के इस टेरिफ को लगाने के बाद उन कंपनियों को कितना ज़्यादा घाटा हुआ है। इस चीज को हमारे भारतीय मीडिया ने भी कवर किया है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो। इंडिया टुडे ने इसको कवर करते हुए लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट टेस्ट ए नियरली 1000 कंपनीज लाइन अप फॉर रिफंड्स। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ट्रायल चल रहा है, जिसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर वो ट्रायल ये कंपनीज जीत जाती है तो इन कंपनियों को रिफंड देना होगा, जो डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट है उसको। अब डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट इन कंपनियों को कितना रिफंड देगी, तो ये रिफंड का अनुमान लगाया जा रहा है $150 बिलियन। इसका मतलब ये है कि इन कंपनियों का कहना है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने टेरिफ लगाया है दूसरे कंट्रीज से आने वाली वस्तुओं के ऊपर, तब से इन 8 से 9 महीने में इन कंपनियों को जो है $133 बिलियन का घाटा हो चुका है। और इन कंपनियों का कहना है कि अगर जब तक सुप्रीम कोर्ट इसका डिसीजन देगा तब तक ये आंकड़ा $150 बिलियन के पास में पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इन कंपनियों के पक्ष में फैसला दे देगी तो डोनाल्ड ट्रंप को इन कंपनियों को $150 बिलियन देने होंगे, जो कि ट्रंप गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक माना जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, जब 2025 में डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत करके आए थे, उसके बाद में आने के बाद ट्रंप ने सडनली कुछ कंपनीज के ऊपर, कुछ देश के ऊपर टेरिफ लगाना शुरू किया। और टेरिफ लगाते हुए उन्होंने ये कहा कि हम जो टेरिफ लगा रहे हैं ये रेसिप्रोकल टेरिफ है। जो देश के साथ अमेरिका ट्रेड डेफिसिट में रह रहा है उन देश के ऊपर रेसिप्रोकल टेरिफ लगाया जाएगा। इन्हीं के बीच में हमारा इंडिया भी आया। उसने इंडिया के ऊपर भी 25% टेरिफ लगाया, ये कहते हुए कि भारत के साथ अमेरिका जो है ट्रेड डेफिसिट में है, भारत मुनाफा कमा के ले जा रहा है और अमेरिका को इससे इतना मुनाफा हो नहीं रहा है, जिस वजह से अमेरिका भारत के ऊपर 25% टेरिफ लगाएगा। अमेरिका के अंदर भारत की आने वाली जो चीज़ें हैं वो महंगी होंगी, और वो चीज़ें जब महंगी होंगी तो अमेरिका को फ़ायदा मिलेगा उन ड्यूटीज़ के ऊपर। अमेरिका को जो इतना ज़्यादा घाटा हो रहा है वो घाटा नहीं होगा। इस वजह से अमेरिका ने भारत के ऊपर टेरिफ लगाया गया। जब ये टेरिफ लगाया गया तब वहाँ की जो कंपनियां हैं वो लोअर कोर्ट गई और लोअर कोर्ट में जाके इस टेरिफ को चैलेंज किया। क्या तो लोअर कोर्ट ने इसको कहते हुए नकार दिया कि इस तरह का टेरिफ लगाने की पावर ट्रंप के पास में नहीं है। ये जो पावर है ये कांग्रेस के पास में है, ना कि सिर्फ एक प्रेसिडेंट के पास में। जब ट्रंप से पूछा गया कि आप इस टेरिफ को किस बेसिस पे लगा रहे हो, तो ट्रंप ने एक्ट का नाम दिया। उस एक्ट का नाम है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट 1977। इस एक्ट के तहत ट्रंप का कहना है कि हम ये जो टेरिफ है वो टेरिफ लगा रहे हैं जो भी देश है उनके ऊपर। मैंने अभी आपको बताया ये $133 बिलियन का घाटा है, इनको हो चुका है, और इन कंपनियों का कहना है कि $150 बिलियन का घाटा हो जाएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन देगी। जब ट्रंप ने IEEPA एक्ट के तहत देशों के ऊपर टेरिफ लगाना शुरू किया, अमेरिका का कहना था कि ये टेरिफ लगने से अमेरिका को फायदा होगा, और अमेरिका ने ये टेरिफ चाइना, कनाडा, मेक्सिको, यूरोपियन यूनियन और इंडिया, इन देश के ऊपर ये टेरिफ लगाना शुरू किया। जब ये टेरिफ लगता गया तो धीरे धीरे कंपनियों को पता चला कि इस टेरिफ के लगने की वजह से घाटा तो हमें ही हो रहा है। इन कंपनियों का जो सामान है वो तो इतना बिक नहीं पा रहा है फिर अमेरिका के अंदर। तो इन कंपनियों ने क्या किया, इन कंपनियों ने अपने ऊपर ही जो टेरिफ है वो लेना शुरू कर दिया। मतलब क्या, मतलब ये कि जैसे मान लीजिए इंडिया से कोई वस्तु गई 100 रुपए की अमेरिका के अंदर, अमेरिका ने उस पर 50% टेरिफ लगाया, तो ये वस्तुएं हो गई कहाँ पर, 150 रुपए की हो गई अमेरिका के अंदर। जब ये वस्तुएं 150 रुपए की हुई तो इन कंपनियों ने वो 150 रुपए कंज्यूमर से लेने की जगह खुद पे करने शुरू किए। इसका मतलब इनको जो फायदा हो रहा था, मान लीजिए ये सामान 200 रुपए का बेचते थे अमेरिका के अंदर, तो इन्होंने 150 रुपए का सामान खरीदा और बेचा अब 200 रुपए में, तो इनको घाटा कितने का हो गया, 50 रुपए का। क्यों हो गया, क्योंकि पहले इनको 100 रुपए मिलते थे, अब इनको सिर्फ 50 रुपए मिले। तो इन कंपनियों का कहना है ये घाटा तो हमने उठा लिया, क्योंकि अगर अमेरिका के अंदर सामान महंगा हो जाता तो ये सामान बिकता नहीं,
इस वजह से इन्होंने इस घाटे को उठाना शुरू करा। आगे चल के धीरे धीरे ये पता चला कि इन कंपनियों को घाटा ज्यादा होते ही जा रहा है और ट्रंप अभी फिलहाल में 500% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। तो इन कंपनियों को समझ में आ गया कि अगर ऐसा चलता रहा तो हमारा तो सारा सिस्टम ही बंद हो जाएगा। तब इन्होंने ट्रंप के खिलाफ केस दायर किया और जो लोअर कोर्ट ने इस केस को बताया था ये गलत है, लगाना नहीं चाहिए, उस चीज को लेकर ये फिर से सुप्रीम कोर्ट में गए और अब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा तब ट्रंप जो है टैरिफ को लेकर पीछे हटेंगे। इसमें बहुत सारी जो मेजर कंपनियां हैं जिसमें से कोस्टको जो कि एक होलसेल कंपनी है, जैसे हमारे यहाँ पे रिलायंस ये चलती है उस टाइप की एक कंपनी है होलसेल को लेकर, जो ये चीज़ें सामान खरीदती है इंडिया से, कनाडा से, चाइना से आया हुआ सामान और उसको अमेरिका के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है। ऐसे ही रिवोक है, जेरोक्स है, ये इस टाइप की कंपनियां हैं, ये मेजर कंपनियां हैं जिन्होंने केस दर्ज किया है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। अब देखना यह होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जब ये केस आता है तब ये ट्रंप क्या करते हैं। दोस्तों, जब ये IEEPA एक्ट लगाया गया तो इसको ऑथोराइज प्रेसिडेंट की तरफ से ही कर दिया गया, लेकिन बाद में जब पता चला कि ये सिर्फ प्रेसिडेंट की तरफ से करने वाला टैरिफ नहीं है, इसको अगर करना चाहिए तो यूएस की जो कांग्रेस है उसको करना चाहिए संविधान के अनुसार, लेकिन ट्रंप ने सिर्फ अपने ही दम पे अकेले की वजह से कर दिया। तब कोर्ट का कहना है कि आगे से अगर कभी भी इस टैरिफ को लगाया जाएगा तो पूरी कांग्रेस की तरफ से मंजूरी दी जाएगी, ना सिर्फ अकेले प्रेसिडेंट इस टैरिफ को लगा सकते हैं। उसके बाद में जब ये टैरिफ लगाया गया तो ये टैरिफ जो है वहां की कुछ वस्तुओं के ऊपर लगाया गया, उनके ऊपर प्राइस को बढ़ाया गया, जिससे वस्तुओं की जो सेल है वो उसमें कमी आई। उसके बाद में अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसके अंदर मेजर जो सेटबैक देखने को मिला। अमेरिका के अंदर महंगाई 2.5% से ऊपर पहुंच गई। तब अमेरिकन को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये घाटा उल्टा अमेरिका को हो रहा है, लेकिन ट्रंप जो है वो इन चीजों को अपने ईगो के ऊपर लेकर के बैठे हैं। कल की एक न्यूज़ है जिसमें ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी ने मुझे कॉल नहीं किया, जिस वजह से मैंने जो भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो रही थी उस ट्रेड डील को होल्ड कर दिया। और अब अगर भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होगी तो वो पिछली जो शर्त थी उस शर्त के कहीं ज्यादा शर्त के ऊपर होगी। भारत को नेगोशिएट करना पड़ेगा अब अमेरिका के साथ। तो अमेरिका इन चीजों को अपने ईगो पर ले रहा है, जिस वजह से अमेरिका के अंदर ही महंगाई बढ़ रही है और उसको घाटा हो रहा है। दूसरी बात, अमेरिका का कहना है कि हम जिन देशों के साथ टैरिफ लगाया है उनके साथ जो है ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं। ये जो देश है हमारे साथ अनफेयर तरीके से ट्रेड करते हैं। इसी तरह से ट्रंप ने भारत को लेकर भी कहा था कि भारत हमारे साथ अनफेयर ट्रेड कर रहा है। अनफेयर ट्रेड का मतलब ये है कि भारत हमें ज़्यादा चीज़ें बेचता है और हमसे कम चीज़ें खरीदता है, जिसकी वजह से अमेरिका उसके साथ ट्रेड डेफिसिट में रह रही है। भारत के साथ ट्रेड डिफिसिट में रहने के बाद अमेरिका ने इसी तरह का चाइना के ऊपर भी लगाया, इसी तरह का कनाडा के ऊपर भी लगाया, मेक्सिको के ऊपर भी लगाया और यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी टैरिफ है वो लगाना शुरू किया। ये टैरिफ इसी तरह से चलता रहा। कोर्ट इन चीज़ों को इलीगल तरीके से बताती रही। जो टैरिफ है वो लीगल नहीं है। यूएस को प्रेसिडेंट है, उनको ये समझना होगा कि वो अकेले टैरिफ नहीं लगा सकते। यूएस की जो कांग्रेस है उसकी तरफ से जब तक मेजोरिटी से ये बिल को पास नहीं किया जाएगा तब तक टैरिफ नहीं लगाया जा सकता। जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर ट्रायल फ्राइडे से चालू हो चुका है, अभी तक फैसला आया नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है, क्या ट्रंप के अगेंस्ट में फैसला आता है, तो अब देखना होगा कि कोर्ट क्या डिसीजन लेता है ट्रंप के खिलाफ और क्या इससे भारत को फायदा होता है या नहीं। क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि टैरिफ जो है 50% से होकर 15% तक आ जाए। इसी में भारत की भलाई है और भारत को फायदा भी मिलेगा। लेकिन अमेरिका क्या करता है, ये सारी चीज़ें तो अब देखने वाली बातें होंगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।